आज एक नया वीडियो युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। ये वीडियो है हमारे लोक व्यवहार के बारे में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम सदियों से अच्छे ढंग से करते आ रहे हैं, लेकिन गत कुछ वर्षों में इसमें दोष उत्पन्न हो गए हैं, वो हम बताने चाह रहे हैं। और ये विषय जो है तीन बिंदु की दो कैटेगरी है हमारे पास में। पहला है भजन, भोजन और भोग एकांत में करने चाहिए। दूसरा है भाव, भेष और भंगिमा सार्वजनिक रूप से किए जा सकते हैं लेकिन मर्यादा में। ये विषय है। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया, लोक मर्यादाएं और सामाजिक मर्यादाएं का एक सीमाएं होती है, उसके ऊपर ये विषय बनाया हुआ है। दो कैटेगरी जैसे मैंने बताया था, भजन, भोजन और भोग एकांत में करने चाहिए। भाव, भेष और भंगिमा सार्वजनिक किए जा सकते हैं लेकिन मर्यादा में। पहले हम लेते हैं भजन, भोजन और भोग। देखिए, भजन जो है वो ईश्वर से कनेक्ट करने का, ईश्वर से जुड़ने का एक बहुत ही सुंदर जो है, और उस ईश्वर के गुणगान यानी ईश्वर का रूप, लीला और जो ईश्वर का गुण है उसको व्यक्त करने का, ईश्वर से आशीर्वाद मांगने के लिए भजन किए जाते हैं। और भजन जो है घर में, एकांत में या मंदिर में भी कम शोर शराबे से करने चाहिए, जिससे दूसरों को असुविधा ना हो। लेकिन पिछले गत कई वर्षों से इसमें कुछ त्रुटि और दोष आ गए हैं। बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा करके मंचों पे जो कथावाचक है, ये भी जो भगवान के गुण गाते हैं, उनमें भी इतना शोर शराबा होता है। कथाएं होती है 1 हफ्ते की, 10 दिन की, 15 दिन की, उसमें भी दूसरे लोगों को बहुत डिस्टर्ब होता है। विशेषकर छात्रों को, बूढ़े वडेरे को, ये बीमार व्यक्तियों को बहुत कष्ट होता है। तो जो भजन है वैसे ही व्यक्तिगत करने का मामला है, एकांत में करने का मामला है। इसमें शोर शराबे का कोई स्थान ही नहीं है, लेकिन दिखावे के रूप में कि हम भजन कर रहे हैं और उसमें शोर शराबा हो, इस तरह से पिछले सालों में मिला दिया गया है कि जो है उसका असली मकसद ही ख़त्म हो गया है, असली रूप ही ख़त्म हो गया है। दूसरा है भोजन। भोजन पहले लोग बिल्कुल ही एकांत में घर में गुप्त रूप से करते थे, या तो रसोई में बैठ के भोजन करते थे या घर के जो चौक है उसमें बैठ के भोजन करते थे, लेकिन एकांत में करते थे, दिखा के नहीं। भोजन के एक एक कौर को, उसका स्वाद, उसका गुण, उससे मिलने वाली जो विटामिन या जो भी ताकतें हैं उसको याद करते हुए भोजन करने से उसको भोजन का मस्तिष्क, पेट और भोजन का एक कनेक्शन हो जाता है, वो करना चाहिए। भोजन एकांत में करने की वस्तु है। लेकिन आजकल होटलों में, बाज़ारों में, ठेलों पे, रोड पर खड़े होकर के, शादी ब्याहों में भी बूफे के रूप में खड़े होकर के भोजन करते हैं, जैसे पेट नहीं थैले में कोई चीज़ डाल रहे हैं उस तरह से। तो ये भी बहुत ही ख़राब चीज़ हो गया है। तो जैसे भजन एकांत में हो, भोजन भी एकांत में होना चाहिए। तीसरा बिंदु है फिर एकांत में जो करना है वो है भोग। स्त्री पुरुष का मिलन, वो एक बिल्कुल ही निहायती व्यक्तिगत क्षण होते हैं, उसका भी दिखावा नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत है तो उसको बेहद व्यक्तिगत रूप से रखना चाहिए। लेकिन आजकल आप देखिए, सेल्फियाँ ले रहे हैं, फ़ोटो शूट कर रहे हैं, प्री वेडिंग शूट होने लग गए हैं। उससे इतना दिखावा हो गया, इतना भद्दा रूप हो गया है कि वो ठीक है, आप पति पत्नी हैं, आपके अंदर प्रेम है या ये है वो है, लेकिन आप इस तरह से दिखावा करके उसका फूहड़ रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उसमें भी जो है फूड रूप प्रस्तुत नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि फूड रूप जो है किसी रूप में ना आए, ये ध्यान रखें। ये 3 चीज़ें जो एकांत में करने की थी, भजन एकांत में करना है, भोजन एकांत में करना है, और भोग जो है वो भी एकांत में करना है। ये 3 एकांत में करने की है। 3 चीज़ ऐसी है जो सार्वजनिक रूप से की जा सकती है, लेकिन वो भी मर्यादा के अंदर। 3 चीज़ें सार्वजनिक की जा सकती है, वो है भाव, भेष और भंगिमा। ये 3 चीज़ें जो है सार्वजनिक की जा सकती है, लेकिन वो भी एकांत में। जैसे मैंने बताया, भाव का अर्थ होता है किसी तरह से भाव व्यक्त करना, कोई कुछ चीज़ बोलना, कुछ चीज़ प्रस्तुत करना, किसी जो है उस चीज़ को, वार्तालाप को, मंच संचालन कर रहे हैं, लोक व्यवहार में बातचीत कर रहे हैं, या किसी के वहाँ पे बीमार है उससे मिलने जा रहे हैं, या कोई शोक प्रकट करने जा रहे हैं, या खुशी का कोई संदेश लेके जा रहे हैं,
हर एक के भाव अलग अलग तरीके के होते हैं, वो सार्वजनिक किए जाने चाहिए। लोगों को मालूम पड़े कि किसके वहाँ पे सुख या दुख हुआ है तो उसके भाव प्रकट करने फलाना आदमी आया है, लेकिन वो भी वार्तालाप जो है शिष्टाचार हो और मौके के अनुरूप वार्तालाप का चीज़ होनी चाहिए। तो ये भाव व्यक्त किया जा सकता है सार्वजनिक रूप से, लेकिन मर्यादा और मौके के अनुरूप। दूसरा है वेशभूषा। वेशभूषा में आप देखिए, जैसे मैंने भगवान विष्णु जी की तस्वीर लगाई है जिसके 10 अवतारों के वेश और वेशभूषा और बाकी सब चीज़ें बहुत अलग अलग है, क्योंकि मौके के अनुसार ये बनी हुई है। तो वेशभूषा भी जो है सस्ती महंगे का कोई इसमें सवाल नहीं है, साफ़ सुथरी हो, सलीके से पहनी हुई हो और मौके के अनुसार, त्यौहार के अनुसार और समारोह के अनुरूप जो है चीज़ें पहनी जाती हैं, वो जो है वो भेष जो है वो दिखावा नहीं है, पहनावा है। तो पहनावे और दिखावे में अंतर है दोस्तों। तो भेष जो है उस पहनावे को मौके के अनुरूप करें, सलीके से करें, और जिससे लोगों को आपकी सादगी और आपके व्यवहार के बारे में पता लगे कि आदमी शिष्टाचार वाला है। तो भेष को जो है सार्वजनिक किया जा सकता है, करना भी चाहिए, लेकिन जो है मर्यादा में। अंतिम और लास्ट चीज़ है दोस्तों भंगिमा का मतलब होता है बॉडी लैंग्वेज। बिना बोले जो हरकत की जाती है उसको भंगिमा कहते हैं। तो ये व्यवहार व्यक्त करने के लिए, प्रतिक्रिया के लिए भी किया जाता है, और कई बार जो है नमस्कार बोल के भी किया जाता है, कई बार नमस्कार ऐसे भी किया जाता है, कई बार चरण स्पर्श करते हैं लोग, कई बार थोड़ा सा हाथ झुके, तो वो सब ठीक है। लेकिन कोई भी भंगिमा जो है, आपके कोई भी बॉडी लैंग्वेज कुटिलता लिए हुए ना हो, कटाक्ष लिए हुए ना हो, और ख़राब मुस्कान या गलत तरीके से उसमें ऐसा कोई संकेत नज़र नहीं आना चाहिए कि आप जो है किसी पे कटाक्ष कर रहे हैं या किसी का मजाक उड़ा रहे हैं या किसी के ऊपर कोई टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भंगिमा जो होती है वो बिना बोले भी बहुत कुछ कह देती है। तो इसलिए बॉडी लैंग्वेज जो है बिना बोले जो चीज़ की जाती है वो भंगिमा की श्रेणी में आती है। तो भाव, भेष और भंगिमा सार्वजनिक की जा सकती है, की जानी चाहिए, लेकिन मर्यादा का एक वहाँ पे भी अंडरलाइन है कि मर्यादा रखें। और भजन, भोजन और भोग की जो बात की है वो पूरा ही 100% एकांत में करने योग्य चीज़ें हैं। ये हम भूलते जा रहे हैं, लेकिन युवाओं को और जो है छात्रों के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लोक व्यवहार में इन चीज़ों को अपनाएं। ये वीडियो बार बार देखें, अपने मित्रों दोस्तों को भी इसका शेयर करें, जिससे सभी को ये मालूम पड़े कि कौन सी चीज़ सार्वजनिक रूप से करने योग्य है, कौन सी चीज़ एकांत में करने योग्य है। अमर लाइफ कंसल्टेंट में आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।